हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है और हम लोग ये भी जानेंगे कि बायोस्फीयर क्या है, मतलब कि जैव मंडल क्या है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि इकोसिस्टम पढ़ने के बाद और बायोस्फीयर पढ़ने के बाद ये पता नहीं चलता कि इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में असली डिफरेंस है क्या, क्योंकि दोनों ही सेम से लगते हैं। तो हम ये वाला कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी जो वीडियोस हैं ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हमने बना रखी हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बना रखी हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। अब देखिए इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी गई है, प्लस उनका फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। और अगर हम इसे हिंदी में देखें तो ये क्या कहता है कि एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि समस्त जीवधारी का मतलब हो गया ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जो लोग जीव जंतुओं की बात हो रही है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने जो उनका पर्यावरण है और पर्यावरण कैसा कि भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ किस तरह से परस्पर क्रिया करते हैं। अब देखो इसको आसान भाषा में हम समझते हैं, जैसे कि हम हैं, अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल खुद लें तो हम भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सूक्ष्म से लेकर, सूक्ष्म का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के जो बड़े से बड़ा जीव जंतु है उसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर हम तो हैं ही, ठीक है, प्लस जितने भी जीव जंतु हैं, हर लेवल के जीव जंतु, ये उसकी बात करी गई है, उसके इकोसिस्टम की बात करी गई है, उसके अपने खुद के पारितंत्र की बात करी गई है। अगर हम अपने ऊपर लेकर देखें तो अब हम हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, है कि नहीं, सांस लेते हैं, मतलब हमने हवा ले ली, तो केमिकल फैक्टर हमारे क्या हो गए, केमिकल फैक्टर हमारा हो गया एयर हो गया, या फिर हमारा पानी हो गया जो हमने पानी पिया है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर जो कि हमने खाना खाया, ठीक है, जो भी हमारे आजकल का जो आसपास का जो हमारा भौतिक एनवायरनमेंट है कि उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने अगर हमें, और प्लस क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है एनर्जी के ट्रांसफ़र और मटेरियल से जुड़ी होती हैं। अब जैसे हम हैं, हम सुबह उठते हैं, हम नाश्ता करते हैं, है ना, खाना खाते हैं, तो हमने क्या खाया सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद, या फिर वैसे ही हमने क्या खाया, खाना खाया है, हमने चाय पी, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने खाना खाया, तो यहाँ से हमने क्या ली, यहाँ से हमने केमिकल और फिजिकल फॉर्म में क्या ले लिया, एनवायरनमेंट के साथ हम यहाँ पर इंटरेक्ट हो गए ना। अब देखो, अब चाय है, चाय किसकी बनती है, वो दूध की बनती है। तो दूध कहाँ से आया, जो हमारे जो गाय है या मदर डेयरी है, जो भी कुछ है आसपास इतनी सारी डेयरियाँ होती है, वहाँ से जो दूध आया है ना। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ हमारा क्या आ गया, एक इकोसिस्टम में इंटरेक्शन हो गया दूसरे जानवरों के साथ। प्लस जो भी हमने खाना खाया, सब्जी खाई, ब्रेड खाया, है ना, कुछ भी खाया, तो वो भी हमारे बाज़ार से आई। वो बाज़ार से कहाँ से आई, वो आई पेड़ पौधों से आई, ठीक है। तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट से ही तो इंटरेक्शन हुआ है कि यहाँ पर हम हो गए, हमारी नदियों से हमने पानी ले लिया प्योरीफाई करके, या घर में प्योरीफायर है तो उन नदियों से ही तो पानी आया, वो प्योरीफाई हुआ। प्लस जो हमारे खेत खलियान है उन पे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से हमारे लिए अनाज आ गया। प्लस जो हमारे आसपास के जो जानवर हैं, है ना, वहाँ से या तो अंडे वगैरह आ गए, या फिर क्या आ गया, हमारा दूध, दही, घी। तो ये सब क्या हो गया, हमारा एक खुद का इकोसिस्टम हो गया, ह्यूमन का, सिटीज़ का, टाउन्स का, है ना, विलेजेस का, खुद का एक इकोसिस्टम बन गया। तो बस ये वही डेफिनेशन है कि फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ इंटरेक्शन की बात करी गई है, तो हमने भी इंटरेक्शन की बात कर ली कि हमारा इंटरेक्शन हुआ पेड़ पौधों से, गाय से, बकरी वगैरह, है ना, हर चीज़ से हुआ। प्लस फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो है उन सब को मिला करके हमारा क्या बन गया, एक इकोसिस्टम, मतलब पारितंत्र बन गया सारे, जहाँ पे जीवधारियों की बात करी गई है भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ मिलकर, और यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने नाश्ता करा है, पराठे खाए हैं, दूध, ब्रेड, घी, दही सब कुछ खाया है, तो उसमें हमने एनर्जी ली है। क्या ली है, हमने एनर्जी तो ली है, और एनर्जी के साथ ये जो हमने मटेरियल खाया है ना, ठीक है, नाश्ता जो खाया है वो क्या है, वो हमारा मटेरियल ही तो ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखो एनर्जी और मटेरियल की ट्रांसफ़र की बात हुई है। अब इसको हम एक और फॉर्म में समझते हैं, जिसे आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर बच्चों ने सुना होगा, कि जिसको हम बोलते हैं फूड चेन और फूड वेब। उसके अंदर भी एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफ़र की बात करी जाती है। जैसे कि मानो एक घास का मैदान है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टिड्डे हैं,
है ना, कीड़े मकोड़े टिड्डे, तो उन टिड्डों को किसने खाया? मेंढक ने खाया। किसने खाया? मेंढक ने। अब उस मेंढक को किसने खाया? उसको खाया सांप ने। अब इस सांप को किसने खाया? उसको खाया चील ने। तो इस फिर चील को किसी और ने खाया। फिर ऐसे करके पूरा एक फूड चेन या फिर फूड वेब बनता है, जिसको हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। उसमें भी हमारी एनर्जी और मटेरियल का ही तो ट्रांसफ़र होता है ना। तो ये वही चीज़ है। तो ऐसे ही छोटे छोटे इकोसिस्टम्स जो होते हैं अलग अलग जगहों पर, यहाँ उनकी बात करी गई है कि यहाँ पर इंटरेक्शन है। किसका इंटरेक्शन है? यहाँ पर इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन प्लस उनका फिजिकल और केमिकल फैक्टर। तो अब इसे हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें समझ में आ चुका है, आम भाषा में हमारी आम लाइफ से जोड़कर हमने देख लिया है। और यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किसका करा? एनर्जी और मटेरियल का करा, मतलब कि ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण हमने यहाँ पर करा, उसी का ये संबंध है। और यहाँ पर सारे जीवधारियों में क्या हुआ? एक दूसरे के साथ जो है और भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया किस तरह से है। तो ये है हमारा इकोसिस्टम। और अगर हम इसे थोड़ा सा और समझें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मतलब, बायो मतलब जहाँ वर्ड लग जाता है वहाँ का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और एबायोटिक मतलब होता है कि जहाँ पर लाइफ नहीं है, इसलिए हमने उसको अजीवीय बोला और ये जीवीय बोला। तो यहाँ एबायोटिक और बायोटिक दोनों में इंटरेक्शन है, और बायोटिक और बायोटिक का आपस में इंटरेक्शन है, और एबायोटिक और एबायोटिक का दोनों का आपस में इंटरेक्शन है। फिर यहाँ पर सभी का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, उसको हमने बोला एक इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि है पॉन्ड इकोसिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ पर है। दूसरा एग्जाम्पल है डेजर्ट का, मतलब रेगिस्तान का इकोसिस्टम। पॉन्ड का मतलब हो गया ये तालाब है, ठीक है। और वाटर की ड्रॉप अगर हम देखें तो वो खुद में एक अपना खुद का इकोसिस्टम बनाती है। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो वाटर का अपना खुद का इकोसिस्टम है। डेजर्ट में अगर देखें, मतलब कि पानी की बूंद की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ? पानी की बूंद की। जी हाँ, इसका भी अपना एक इकोसिस्टम है। और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की अगर देखें तो वहाँ पर क्या होता है? सारा रेतीला रेतीला होता है ना, बहुत हॉट है, ड्राई है, गरम, शुष्क ऐसा होता है। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ज़्यादातर सांप पाए जाते हैं, छिपकली, छोटे छोटे कीड़े, है ना। और पेड़ पौधे भी अगर मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे? कांटेदार मिलेंगे। तो यहाँ के जो रहने वाले जीव जंतु हैं ये इसी एनवायरनमेंट में इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और ऊँट वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ इनका अपना खुद का इकोसिस्टम बनता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इस पॉन्ड में अगर देखूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ये एक तालाब की बात हो रही है कि यहाँ पर एक तालाब है, ठीक है। अब तालाब में जो रहेगा वो उसी एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव जंतु ही यहाँ पर जी पाएंगे। जैसे कि है बत्तख, उसको पानी में सिर्फ तैरना आता है, तो वो तैरने वाली चीज़ है, ठीक है ना। अब वहीं से अपनी मछली वगैरह जो कीट जो है, पतंगे या फिर छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो उनको खाएगी। इस तरह से कमल किस में खिलता है? कीचड़ में खिलता है, तो वो उसी के एनवायरनमेंट के अनुसार ही बना है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? गाय है, तो गाय जो है उस पॉन्ड के आसपास उगी हुई जो घास है वो उसी को तो खाएगी, है कि नहीं है? ठीक है। ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये भी इसी के अकॉर्डिंग ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी जो हैं, बहुत सारे पशु पक्षी तो ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि बोलते हैं ना कि रामसर साइट्स वगैरह है ना, तो वो भी पॉन्ड वाले उसमें ही रहते हैं, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग रहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग खाते हैं पीते हैं। ये एनिमल्स में एक दूसरे के साथ ही इनका इंट्रैक्शन होता है। माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर के इलाकों से, ठीक है। और सूरज से उन्हें क्या मिलती है? देखो यहाँ पर एक सूरज की बहुत बड़ी भूमिका है कि ये जो सूरज है यहाँ पर, ये जो सन है, इसकी जो सनरेज आएंगी, सनरेज, उनसे इन पेड़ पौधे में खाना बनेगा। फिर ये जो पशु पक्षी होंगे ये यहाँ पर उगने वाले जो एल्गा वगैरह होंगे यहाँ से अपना भोजन लेंगे। तो ये जो सूरज हो गया वो क्या हो गया? एबायोटिक, मतलब इसमें जीव जान नहीं है। पेड़ पौधे हो गए बायोटिक, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है? इनमें जान है। अब यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर है, हवा है, वो क्या होगी? एबायोटिक, मतलब अजीवीय हो गई, ठीक है। तो ये जो गाय है यहाँ पर ये क्या हो गई? ये हो गई बायोटिक हो गई,
ठीक है। और ये जो पानी है ये हो गया एबायोटिक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन है, प्लस इन सब ने एक दूसरे के साथ, ये देखो यहाँ पर ये है बायोटिक और ये है एबायोटिक, इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। कि गाय ने क्या खा ली, घास खा ली, और इनके बीच में इंटरेक्शन हो गई, सॉरी बायोटिक और बायोटिक है ये, लेकिन इस गाय ने क्या करा, पानी पिया यहीं से इसने हवा ली, ठीक है। तो अब ये इन सब ने अपना एक खुद का क्या बनाया, एक इकोसिस्टम बनाया कि यहीं पर ये एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है कि यहीं से अपना खाना खा रहे हैं, यहीं से अपना पानी पी रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर ये फलेंगे फूलेंगे, इन्होंने अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना रखा है, ठीक है। यहीं पर फिजिकल फैक्टर है, यहीं पर केमिकल फैक्टर है, सारे ऑर्गेनिज्म यहीं पर जो हैं वो फल फूल रहे हैं, अपना पूरा जीवन यापन कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट इनके लिए एकदम फिट है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। अब देखो, अब आता है बायोस्फीयर। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर मतलब कि होता है जैव मंडल की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखो, जैव मंडल को समझने के लिए हम क्या समझते हैं, हम यहाँ पर 3 चीज़ें लेते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वो है हमारी, एक तो है लिथोस्फेयर मतलब कि स्थल मंडल, एक है हमारा एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल, और एक है हमारा कौन सा रह गया, जलमंडल मतलब कि हाइड्रोस्फेयर हो गया, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक पार्ट ऐसा बनता है छोटा सा जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अब देखो, इसको अगर मैं एक चीज़ से और समझा पाऊँ आप लोगों को, जैसे कि मानो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती है, हमारी धरती की बात हो रही है यहाँ पर हम धरती को लेकर चल रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर हमारी धरती है। अब इस धरती पर क्या है कि हमें भगवान ने क्या दिया, हमें भगवान ने पहले से ही एक स्थल मंडल दिया पूरा। ये जो रेत है, पतली सी जो सॉइल की जो लेयर है, उसे हमने स्थल मंडल, जिस पर हमारे घर बने हुए, स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, है ना। अब यहीं पर क्या है, यहीं पर है हमारे जो जलाशय हैं, समुद्र, नदियाँ, उनकी बातें हो रही हैं यहाँ पर, है ना। उन्हीं की बातें हो रही हैं कि पीने के लिए हमें पानी चाहिए, और एयर जो है वो हमें एटमॉस्फेयर, जो गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमें यहाँ से मिला। अब यहाँ पर कोई ऐसा छोटी सी जगह जहाँ पर भी एयर है, जल है और स्थल है, तो वो छोटी सी जगह क्या होगी, हमारा बायोस्फीयर मतलब कि ये होगी जैव मंडल हो गई। क्या होगी, जैव मंडल। तो ये वाला बीच का पार्ट हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर। क्योंकि जीवन को संभव करने के लिए हमें ज़मीन चाहिए जिन पर हम अपने घर वगैरह बना सकें, रह सकें, उस पर सांस लेने के लिए हमें एयर चाहिए, और पानी पीने के लिए हमें जल चाहिए, और ज़मीन पर उगाने के लिए अनाज चाहिए, खुद को रहने के लिए भी हमें अनाज की ज़रूरत है जीवन संभव करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो बायोस्फीयर है, ये सिर्फ एक छोटे से एरिया की बात हो रही है कि ये बायोस्फीयर है, लेकिन अगर मैं बोलूँ, जो मैंने अभी पढ़ा इकोसिस्टम, ये एक सिस्टम है पूरा। दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है, वो इकोसिस्टम है, ठीक है। वो इकोसिस्टम है कि यहाँ पर सब में इंटरेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है, इंटरेक्शन फिजिकल। और वहाँ पर सिर्फ क्या है, एक छोटी सी जगह की बात हो रही है कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो इनमें ये अंतर है, ठीक है। फलेंगे फूलेंगे अपने सिस्टम में भी, इकोसिस्टम में भी और बायोस्फीयर में भी, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, मटेरियल है, फिजिकल और केमिकल का इंटरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलकर के जो छोटी सी जगह बनाएंगी जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फल फूल पाएंगे, रह पाएंगे, लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। तो ये अंतर है जैव मंडल और इकोसिस्टम मतलब कि परितंत्र में, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। और देखिए, हमारे चैनल के बारे में अगर देखें तो हमारे चैनल पे हम लोग NCERTs पढ़ाते हैं। NCERTs को हम लोग MCQs से भी करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, हमने खुद बनाए हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको की रिवीजन करनी है, बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से रिवीजन करनी है। और NCERTs की हमारी डिटेल्ड एनालिसिस की भी हमारी वीडियोस चल रही हैं, और हमारी GS MCQs में हम लोग
8 क्वेश्चन करवाते हैं और पॉलिटी के MCQ में 10 क्वेश्चन करवाते हैं। ये इतने डिटेल में अच्छे से करवाते हैं कि आपको किसी बुक या इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कन्फ्यूज़न इन्हीं वीडियोज़ में आपके पूरे हो जाएंगे। एक हमारी वीडियोज़ आती हैं ट्रिक्स की, जिसमें हम लोग 5 MCQs करवाते हैं और ये वो MCQs हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और ये वो ट्रिक्स हैं जैसे हमने पढ़ा है वैसे हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। फन में हम आपको MCQs यहाँ करवा देते हैं। फिर हमारी एक वीडियोस आती हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स होते हैं। मार्च की हमारी आ चुकी है, उससे पहले जनवरी और फरवरी की भी आ चुकी है, तो आप जाकर इनको देख सकते हैं। अब देखो, जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेंस टॉपिक्स हम लोग लाते हैं, आप जाइए और अपने टॉपिक्स पूरे कीजिए। और चैनल पर कम्युनिटी में हम लोग क्वेश्चंस डेली डालते हैं, ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए। और जैसी मैंने आपको यहाँ पे इकोसिस्टम की वीडियो कराई है, ऐसी शॉर्ट वीडियोस हम लोग बहुत सारी बनाते रहते हैं। आप जाइए, उन टॉपिक्स को समझिए, ठीक है। और ये सारी की सारी वीडियोस जो है हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन अब ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।